Hello everyone. In the last video we have started chapter 1 of class 7 large number around us. Now move to the next pages for the further discussion. Hanji. So next is getting a feel of large numbers. जो हमारे पास आगे एक स्टोरी है गेटिंग अ फील मतलब एक लार्ज बड़े नंबर को कैसे फील किया जाए इन द डेली लाइफ. The world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. Its height is about 180 मीटर. तो ये जो एक स्टैचू है जो वल्लभ भाई पटेल का है जो कहाँ पे है, गुजरात में है, ये आपको दिखाया गया है. इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 180 मीटर. क्लियर. उसके बाद हमें क्या बताया गया है, Kanchikal waterfall in a Karnataka is said to be dropped from the height of 450 मीटर. मतलब ये जो आपका वाटरफॉल चल रहा है इसकी जो हाइट है मतलब ये 450 मीटर से ऊपर मतलब वहां से फॉल करता है. क्लियर. तो ये आपकी डेली लाइफ एग्जांपल्स है. क्लियर. Look at the picture on the right. Somu is 1 meter tall if each floor is about 4 times its height. अगर एक फ्लोर उसका 4 टाइम है तो फ्लोर की हाइट कितनी होगी, 4 इंटू 1 दैट मीन्स 4 मीटर की होगी. तो मतलब एक फ्लोर की जो हाइट है वो कितनी है, 4 है. तो हमने बिल्डिंग की हाइट बतानी है. तो बिल्डिंग की हाइट बताने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो काउंट करने हैं हमने, इसके फ्लोर्स काउंट करने हैं. फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th एंड 10th. तो टोटल कितने फ्लोर्स हैं, 10 फ्लोर्स हैं. ठीक है. अगर 10 फ्लोर हैं तो इसकी हाइट कितनी होगी, 40 मीटर. तो दैट मींस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, 40 मीटर. तो अब हमने क्या पूछा है, विच इज टालर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और द बिल्डिंग. अब बिल्डिंग ज्यादा लंबी है या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था 180 मीटर और बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज 40 मीटर. दैट मीन्स कौन बड़ा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज टॉलर. हाउ मच टॉलर, कितना बड़ा है. अब देखो 180 उसकी है और 40 बिल्डिंग की है तो इन दोनों को माइनस किया कितना आ गया, 140 मीटर. तो 140 मीटर जो है वो बड़ी है कौन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. We can see that the height of the Statue of Unity is close to 4 times the height of the Somu's building. अब जो सोमू की बिल्डिंग है वो 40 है, उसका अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 160 मीटर. तो अप्रोक्स क्या है वो 4 टाइम्स क्या है, सोमू की बिल्डिंग की हाइट का. ठीक है. हाउ मच टॉलर इज द कंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग. जो कंचिकल वाटरफॉल है वो कितना टॉलर है सोमू की बिल्डिंग से. जो कंचिकल वाला वाटरफॉल है वो कहाँ से होता है, 450 मीटर से. और जो बिल्डिंग की हाइट है दैट इज 40. तो 450 में से हम क्या कर देंगे, 40 को माइनस कर देंगे, वी गेट 410 मीटर. क्लियर. हाउ मेनी फ्लोर्स शुड बी सोमू बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल. तो उन्होंने बोला सोमू की बिल्डिंग के कितने फ्लोर्स होने चाहिए कि वो वाटरफॉल तक पहुंच जाए. ठीक है. तो जो वाटरफॉल की हाइट है वो है 450 और एक बिल्डिंग एक फ्लोर की हाइट कितनी है, 40. एक फ्लोर की हाइट कितनी है, 4 मीटर है. तो इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड 225. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डेसिमल में आएगा 112.5. तो दैट मीन्स कम से कम, अब फ्लोर आधा तो नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स उसके जो फ्लोर्स की काउंटिंग कितनी आएगी, 113. तो कम से कम वहां पे 113 फ्लोर्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 4. नाउ देयर इज अगेन अ स्टोरी. सो द स्टोरी इज one like a big
लार्ज नंबर क्या, जो 1 लाख है वो बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे क्या बात करनी है, ईश्वरप्पा आस्क्ड रॉक्सी एंड इस्तु इज अ लैक बिग और स्मॉल, वो बोल रहा है लैक जो है वो बड़ा नंबर है या छोटा है। रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। रॉक्सी क्या कह रही है कि 1 लाख जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। अब उसने अपने क्या है, अपने मतलब सजेशन दिए। वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट्स अ लॉट। मतलब वो क्या कह रही है कि हमारे पास 1 लाख वेराइटीज है राइस की, दैट मीन्स वो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा है। लिविंग 1 लाख डेज, अगर हम 1 लाख दिन जीते हैं तो दैट मीन्स 274 ईयर्स तक हमारी लाइफ है, दैट मीन्स इट्स अ रियली लॉन्ग टाइम। If 1 lakh people stood shoulder to shoulder in a line, they could stretch as far as 38 किलोमीटर। मतलब अगर कंधे से कंधा मिलाकर अगर पीपल्स को खड़ा किया जाए 1 लाख को, तो वो उनका जो लाइन है वो 38 किलोमीटर तक जा सकती है। अब इस तुमने कहा कि इट इज नॉट अ बिग नंबर, इट इज नॉट दैट बिग। वो कह रहा है कि ये अपना अपना नजरिया है, मतलब अपने अपने व्यूज हैं। अब इस्तु क्या कह रहा है कि कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। डू यू नो दैट अ क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख, 1 लाख पीपल इन सच ए स्मॉल एरिया। अब वो कहता है कि अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे 1 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो एरिया तो वो कहते हैं छोटा सा है, पर इतने लोग 1 लाख, दैट मीन्स 1 लाख इज अ वेरी स्मॉल नंबर। अब उन्होंने बोला सेकंड पॉइंट इज मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड। मतलब वो क्या बोल रहा है कि आम ह्यूमंस के सिर पे 80,000 से 1,20,000 तक बाल होते हैं। तो वो कहता है कि 1 लाख जो बाल है वो फिट हो जाते हैं छोटी सी स्पेस में, तो दैट मीन्स 1 लाख इज अ स्मॉल नंबर। I heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably। मतलब एक फिश है जो 1 लाख अंडे दे देती है बहुत इजीली। सम इवन लेस 10 of lakhs of eggs in a time। तो मतलब कुछ फिशेस तो वो 10 लाख एग्स भी दे सकती हैं। तो अगर आपसे पूछा गया है क्या आपके व्यू से 1 लाख बड़ा है या छोटा है, ये आपका आपका क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। सो अब हमने बड़े नंबर और छोटे नंबर्स को कैसे लिखते हैं। We have already been using commas for a 5-digit number like 45,830, that means 45,830 in Indian system value system. As a value numbers grow bigger, using commas help in reading the numbers easily. We use comma in between the digit representing 10,000 and 1 lakh, and just you have seen 1 lakh here. The number name of this number is 12 lakh 78,830. Similarly the number written is 15 lakh 75,000। तो ये आपके जो नंबर्स हैं, और अब हमें ये जो नंबर्स गिवन है इसको हमने क्या है वर्ड्स में लिखना है। तो लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 3 लाख, अब लैख के बाद 1000 वाला 0 है तो इसको क्या लिखेंगे 3,600, 3,600। सेकेंड इज 5 लाख 4,85। नेक्स्ट इज 27 लाख 30,000। लास्ट इज 70 लाख 53,300,138। तो ये क्या हो गया, आपके नंबर नेम्स हो गए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज पेज नंबर 5। अब हमें क्या है, ये इंग्लिश में रिटन है और हमें इनको नंबर्स में लिखना है बाय इंसर्टिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखे 1 लाख, तो 1 लाख
1 लाख के बाद क्या आएगा कॉमा 23,000 23,000 23,000 उसके बाद कॉमा नेक्स्ट इज 23,456 456 सेकेंड इज 4 लाख 7,000 7 को क्या लिखेंगे 07 704 नेक्स्ट इज 50 लाख 5,000 का लिखेंगे 05 एंड 50 को क्या लिखेंगे 050 नेक्स्ट इज 10 लाख 200 अब मतलब यहां पे 1000 वाला नहीं है 235 so these are the answer of these questions clear now move to the next लैंड ऑफ टेंस में आपको क्या है फर्स्ट इज थॉटफुल 1000 मतलब इस कैलकुलेटर का क्या नाम है थॉटफुल 1000 मतलब जितनी बार ये नंबर प्रेस करेंगे उतनी बार वो 1000 क्या है प्लस होता जाएगा क्लियर तो यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस 1000 अगर मान लो मैं एक बार दबाता हूं तो क्या आएगा 1000 दो बार दबाता हूं तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 1000 इज 2000 अगर तीसरी बार दबाता हूं तो 3000 तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है 3000 के लिए हमें कितनी बार दबाना पड़ेगा 3 टाइम्स ठीक है अब यहाँ पे क्या लिखा है 10,000 लाने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा 10 टाइम्स क्लियर 53,000 का तो है आगे जो भी नंबर लिखा है 53 टाइम्स नेक्स्ट इज 90,000 दैट मीन्स 90 टाइम्स 1 लाख अब 1 लाख को क्या लिखते हैं 100,000 तो यहां पे हम कितनी बार दबाएंगे 100 टाइम्स 153 दबाने के बाद क्या आएगा 153,000 means 1,53,000 how many thousands are required to make 1 lakh कितने thousands चाहिए 1 लाख बनाने के लिए अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा 100 तो 100 बार 1000 चाहिए तब क्या बनेगा वो 1 लाख द नेक्स्ट इज टीडीएस टेंस मतलब इस कैलकुलेटर का नाम है टीडीएस टेंस मतलब ये 10 ऐड करेगा अगर हम 10 दबाएंगे तो 10 फिर उसके बाद दबाएंगे 20 उसके बाद 30 तो मतलब यहाँ पे हमने 500 बनाना है तो 500 बनाएंगे कब बनेगा जब हम उसको क्या दबाएंगे 50 टाइम्स क्योंकि 50 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 500 780 कब आएगा जब हम इसको कितनी बार दबाएंगे 78 टाइम्स 1000 बनाने के लिए हम इसके कितना दबाना पड़ेगा 100 टाइम्स मतलब लास्ट वाली एक जीरो कैंसिल करनी है इसको कितने बार दबाएंगे 370 टाइम्स नेक्स्ट इज इसको कितनी बार दबाएंगे 1000 टाइम्स ठीक है और 1 लाख बनाने के लिए 1 लाख के पीछे कितनी जीरोस होती हैं 5 तो हम इसको क्या करेंगे 10,000 बार दबाएंगे अगर हम 435 बार दबाएंगे तो हमें 4350 मिलेगा ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा 4350 मिलेगा नाउ नेक्स्ट इज हार्डी 100 मतलब ये क्या है हार्डी 100 मतलब 100 का टेबल है तो 400 को हम 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे 400 कब मिलेगा जब हम इसको 4 टाइम्स दबाएंगे 3700 कब मिलेगा जब हम इसको हमें 37 टाइम्स दबाएंगे नेक्स्ट इज 2 जीरोस कैंसिल कर दो इसको कितनी बार दबाएंगे 100 टाइम्स 53,000 कैसे बनता है 53,000 तो अब इसकी 2 जीरोस कट कर दो 530 टाइम्स दबाएंगे ठीक है इसको कितनी बार दबाएंगे 900 टाइम्स इसको कितनी बार दबाएंगे 976 टाइम्स इसको कितनी बार दबाएंगे 1000 टाइम्स जब हम 582 बार दबाएंगे तो क्या बनेगा 5800 ठीक है तो विद दिस क्वेश्चन
We will meet in the next video. Thank you for watching this video.